तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको एक ऐसी आयत मुबारक बताते हैं कि जिसको जो बंदा मोमिन मुसलमान पढ़ता है तो बहुत सारे मुसलमान जिन्नात उसके दोस्त, उसके मुआमिन और मददगार बन जाते हैं और इंसान भी उससे मोहब्बत करते हैं। जिन्नात से, मुसलमान जिन्नात से दोस्ती का, मोहब्बत का, मुआवनत का एक ख़ास अमल है ये। आपने इसकी और भी बहुत सारी बरक़ात देखी और सुनी होंगी, इसकी फजीलतें देखी और सुनी होंगी आपने, और इसके फ्यूज़ व बरक़ात का मुशाहदा किया होगा। मगर आज आपको एक ख़ास तरकीब इसकी बताते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी ऐसी आयात मुबारक हैं कि जिनका ख़ास हिस्सा और ख़ास जो उसके मानी और तर्जुमे के लिहाज से जो उसका मफ़हूम है, उसके बहुत सारे ख़ास ऐसे तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं कि जो इंसान की ज़बान व बयान से बाहर हैं। इसी तरह जिस तरह हमने आयत कुतब का एक अमल आपके सामने पेश किया, इसी तरह यह आयतुल कुर्सी का एक ख़ास अमल है। जो बंदा मोमिन मुसलमान मर्द हो या औरत हो आयतुल कुर्सी को इस तरतीब के साथ पढ़े तो बहुत सारे मुसलमान जिन्नात उसके दोस्त बनते हैं, उसके मुआमिन बनते हैं, उसके मददगार बनते हैं। उसकी मुसलमान जिन्नात से दोस्ती होती है जो ख्वाब में भी आके उससे मुलाकात करते हैं, और कभी चलते फिरते उसको ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे साथ कोई मेरा मुहाफ़िज़ है और मेरा कोई दोस्त है, मेरा मुआविन और मददगार है। और ये ऐसी दोस्ती और मोहब्बत और ताल्लुक़ और ऐसी मदद होती है कि जो नुकसान नहीं देती। क्यों? इसलिए कि वो उस आयत के पढ़ने वाले से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनको भी इस आयत से और इस आयत के पढ़ने वाले से मोहब्बत होती है। तो ये मोहब्बत और दोस्ती ऐसी होती है जिसमें बेवफाई नहीं होती, जिसमें नुकसान नहीं होता, जिसमें शर और फितना नहीं होता। तो ये आयतुल कुर्सी का एक ख़ास अमल है। इसके लिए आपको किसी चिल्ले की भी ज़रूरत नहीं है, वरना हम इसके ख़ास चिल्ले करवाते हैं अपने शागिर्दों को और हमारे मामूलात के अंदर भी है। ये आयतुल कुर्सी का ख़ास अमल ये है कि अगर आप आयतुल कुर्सी को रोज़ाना रात के किसी भी हिस्से में मगरिब के बाद से लेके सुबह सादिक तक, यानी फ़जर की नमाज तक आप इसको पढ़ सकते हैं। सुबह सादिक से पहले भी, उसके बाद भी। फ़जर की नमाज के बाद जैसे ही थोड़ी सी रोशनी होनी शुरू हो, उससे पहले आपने ये अमल करना है, उसके बाद नहीं करना। ये रात के अंधेरे में, तारीकी में करने वाला ये अमल है। अमल क्या है? आपने 170 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और हर बार आपने आयतुल कुर्सी के आखिरी हिस्से पे जब पहुंचना है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। आपने वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा को 3 बार पढ़ना है। हर बार आपने आयतुल कुर्सी इस तरतीब से पढ़नी है कि वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा की तकरार आपने 3 बार करनी है। इस तरह आपने आयतुल कुर्सी को 170 बार पढ़ना है रात के किसी भी हिस्से में। कोई वक्त की कैद नहीं, कोई जगह की शर्त नहीं। किसी जगह पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें, लेकिन रात का हिस्सा हो और मखसूस तादाद हो, ना एक कम हो ना ज़्यादा हो। इस तादाद से आपने पढ़ के तो आपने इसका इसाले सवाब और हदिया जहाँ पूरी उम्मत मुस्लिमा को करना है, हमें करना है, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, ताकि हमारे पढ़ाइयों का फैज़ और इजाज़त आपको मिलती रहे। इसी तरह आपने इसकी नीयत ये करनी है और नाम ले के आपने ये करना है कि इसका हदिया तमाम मुसलमान जिन्नात को भी पहुँचे और इसका इसाले सवाब तमाम मुसलमान जिन्नात को इसका मिले। जब आप मुसलमान जिन्नात को इसका हदिया और इसाले सवाब करेंगे तो वो फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और आपसे मोहब्बत भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों के अंदर आपको महसूस होगा, आपसे दोस्ती भी करेंगे, आपसे ताल्लुक़ भी होगा
اور آپ کے معاون اور مددگار ہوں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ عاملین کا عمل ہے، لیکن یہ چھوٹی ترکیب ہے۔ اس کو آپ ساری زندگی بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 دن پڑھ کے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کم از کم 40 دن اس کو کریں، لیکن چلے کی شکل میں نہیں، آپ نے اس کو روزانہ کرنا ہے۔ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، رات کے کسی حصے میں آپ کریں۔ وقت یہ نہیں کہ مخصوص آپ نے 9 بجے 10 بجے کا رکھنا ہے، رات کے کسی حصے میں کریں، کسی جگہ پہ کریں۔ اب سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بس باوضو ہو کے آپ نے پڑھنا ہے، مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایصال ثواب ہدیہ کرنا، بس یہ 4 کام کرنے ہیں، پھر آپ خود اس کی برکات دیکھیں گے۔ اس کو آپ ساری زندگی کا معمول اگر بنا سکیں تو بہت اچھا، ہمیشہ آپ کو پوری زندگی نسل در نسل اس کے فائدے ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔